आज मन की उलझनों से निकल के थोड़ा-सा मन हुआ कि आज हरियाली की तरफ चला जाए। तो चंद्रिका देवी मंदिर की तरफ आज जाना हुआ, माता का बुलावा आया है। अचानक से प्लान बना, बैठे थे स्कूल में और बातें होने लगी कि थोड़ी मानसिक उलझनें ज़्यादा हो रही हैं, तो हम चंद्रिका देवी मंदिर की तरफ गए और इतना सुंदर रास्ता है। आप लोग जो लखनऊ से हैं, वो लोग काफ़ी बार गए होंगे। सीतापुर से पहले आपके ये पड़ते हैं हमारी चंद्रिका देवी मंदिर। बहुत आस्था का केंद्र है ये और पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ था आज कि दुकानें बंद थी। जो बेचारे यहाँ पे चीज़ें बेचते हैं, उनकी दुकानें बंद थी। आगे जहाँ पे पानी नहीं था, मंदिर के आस-पास वाले एरिया, वहाँ से हमने प्रसाद लिया और फिर माता के मंदिर पहुँचे। नहीं तो रास्ते भर में पानी ऐसे ही भरा हुआ था। देख रहे हैं आप लोग की दुकानें ऐसे बंद हैं। तो हम लोग को बहुत अच्छे दर्शन हुए। माता रानी के सामने ही दिखी हमको। तो यहाँ कहा जाता है कि चंद्रिका देवी मंदिर बहुत पुराना और प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ बोलते हैं कि ये मंदिर 300 से भी अधिक वर्ष से यहाँ पे है और देवी दुर्गा के रूप में यहाँ चंद्रिका माता की पूजा होती है। और देवी की जो मूर्ति हैं, वो चट्टान से बनी हुई है और उनके 3 सर हैं, जो कि बहुत उल्लेखनीय हैं। और बहुत ही सुंदर मंदिर है और सिर्फ़ सुंदरता के लिए नहीं जाना जाता है ये मंदिर, बट इसका जो उल्लेख है, आप देखिए, वो स्कंद पुराण और कर्म पुराण जैसे कि हिंदू धार्मिक पुस्तकों में भी आपको मिलेगा। तो यहाँ हर साल लाखों भक्त आते हैं, पर नवरात्र में आप लोगों को यहाँ पे और नवरात्र अमावस्या में लोग यहाँ पे बहुत आते हुए दिखेंगे। यहाँ मैंने हवन कुंड में दर्शन के बाद माता के, यहाँ हवन कुंड में मैंने थोड़ी-सी चीज़ें डाली। 5 बार बोला गया कि आपको 5 बार ये वस्तु उठा के, हवन सामग्री उठा के आपको डालनी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मंदिर के बगल में ये जो कुंड है, इसे महिषासुर तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है और कुंड के बीच में भगवान शिव है। शिव जी की मूर्ति है, आप देख सकते हैं, पर इतना पानी भर गया था वहाँ पे कि आप उनको वहाँ नहीं जा पाते। फिर थोड़ा देर बैठ के क्योंकि बहुत गर्मी थी, बहुत उमस थी, तो हम लोग बैठे और थोड़ा कोल्ड ड्रिंक और पकौड़ी ये सब खाई, ताकि थोड़ा-सा एनर्जी आ सके। क्योंकि ये पता चला कि भई नदी पास में ही है, गोमती नदी के किनारे ही क्योंकि ये मंदिर बसा है, तो हम नदी कैसे नहीं देखते। तो हम नदी ढूँढते हुए कि नदी किसी तरह हम पास में पहुँचे नदी के, बिल्कुल अपने उसके रूप को देख पाएँ बिल्कुल पास से। उसके लिए हम लोग अब ढूँढते हुए चले। रास्तों में बहुत सारे अच्छे ठेले भी लगे हुए थे, आप लोग देख सकते हैं। और चीज़ों को देखते हुए, निहारते हुए, बहुत आराम से हम लोग आज चल रहे थे। कोई रोज़ाना की जो भागदौड़ थी, उससे दूर थे आज हम। थोड़ा-सा बहुत सुखद और सार्थक आत आध्यात्मिक अनुभव था आज। तो एक बहुत अच्छा जगह है, अगर आप लोग को ऐसी शांत और मनोरम जगह जाना है, तो आपको चंद्रिका देवी ज़रूर जाना चाहिए। जो जा चुके हैं, उनको पता है कि ये जगह कितनी सुंदर है और इसमें कितनी विशेषताएँ हैं। यहाँ पे बहुत सारे अवसरों पे बहुत सारे धार्मिक भावनाएँ भी जुड़ी हुई हैं लोगों की। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आश्रम, ये एक विश्राम स्थल की तरह है और लोग यहाँ पे अपने बहुत सारे मंगल कार्य कराने के लिए आते हैं। यहाँ हम नदी की तलाश में पूछते हुए कि कहाँ है, कितनी पास में हम लोग जा पाएँ नदी के। तो हम लोग यहाँ पे भी हमने थोड़ी-सी ट्रैकिंग टाइप की, आप मान सकते हैं। ट्रैकिंग क्या, रोड पे चल रहे हैं हम लोग ढूँढते हुए कि नदी कहाँ पे बिल्कुल पास से हमें दिखे। और हम लोग को काफ़ी चलने के बाद 1.5 किलोमीटर दूर में हमारी ये नदी मिल गई थी हम लोगों को। और वहाँ पानी बिल्कुल, आप समझिए, जो नदी है वो बहुत ऊँचे पे थी, उसका पानी ज़मीन किनारों के भी ऊपर आ चुका था। तो अगर बारिश ज़्यादा हुई तो यहाँ पे पानी पूरा पानी भर जाएगा। और इससे पहले मेरी जो साथ में थी, उन्होंने बताया कि यहाँ इतना पानी भर गया था कि चंद्रिका देवी मंदिर तक वो लोग नाव से पहुँचे थे। तो ऐसे भी किसी के अनुभव हैं।
तो मुझे आज बहुत सुखद अनुभव महसूस हुआ यहाँ पे। और ये भी बोला जाता है कि यहाँ पे जब आपका अमावस्या और नवरात्र होती है तो वहाँ पे लोगों की भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है इस मंदिर के वहाँ पे। और जैसे भगवान को हवन और मुंडन जैसे पवित्र अनुष्ठान यहाँ पे लोग कराते हैं। और तो इस तरह के अगर आप पवित्र माहौल में वातावरण और इतना लंबा इतिहास जिस जगह का हो, जिस मंदिर का हो, वहाँ आपको ज़रूर आना चाहिए, जहाँ पे लोगों की समर्पण भावना आध्यात्मिक रूप से पूर्ण यात्रा के लिए आप सबसे अच्छे स्थानों में से मैं कहूँगी ये है। आप नदी देख सकते हैं बिल्कुल उफान पे। बहुत आराम से चलती हुई लग रही है ये, पर बहाव तेज़ है इसका। और बिल्कुल किनारों के भी ऊपर आ चुकी थी, जहाँ हम खड़े थे वहाँ तक पानी था। वहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स खिंचाई। थोड़ा-सा देखा हम लोगों ने, कुछ मछुआरे वहाँ पे नाव पे फ़िशिंग भी कर रहे थे, तो हम लोग ने ये सब देखा। कुछ घर भी यहाँ पे बन रहे थे। वापस हम लोग आए तो हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ अच्छे मंगल कार्य अपने करा रहे थे। जैसे मैं बहुत सारे बच्चों का हम लोग ने यहाँ पे मुंडन होते हुए देखा। और भगवान का अनुष्ठान भी बहुत सारे मंगल कार्य में लड़का-लड़की देखने के लिए भी यहाँ पे लोग अपने परिवारों के साथ आए हुए थे। तो माता के दर्शन, माता के आशीर्वाद से अगर वो अपने वैवाहिक जीवन को अ, आगे बढ़ाना चाह रहे थे, तो ये बहुत ही अच्छी आस्था का केंद्र है। और मैं तो कहूँगी कि आपको यहाँ पे आना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल प्रकृति की गोद में शहर के शोर-शराबे से दूर एक रमणीक स्थान में आना है, तो चंद्रिका देवी मंदिर से ज़्यादा मन भावन कोई मंदिर नहीं है। एक तो ये ऐतिहासिक भी, इतिहास में भी इनकी उल्लेख है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब यहाँ से हम लोग जब माता के मंदिर से निकले हैं, उसके बाद हम लोग अब हनुमानगढ़ी, जो हमारे पंचमुखी हनुमान जी हैं, उनके मंदिर में पहुँचे। तो आप लोग ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा मंदिर है, ऊपर में गणेश भगवान बैठे हैं। और अब हम लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हैं। ये देखिए श्री पंचमुखी हनुमानगढ़ी हैं ये। हनुमान जी के 5 मुख वाली मूर्ति है यहाँ पे। और सामने जो हनुमान जी हैं, जो पंचमुखी हनुमान जी हैं वो ईस्ट फेसिंग है, तो वो आपको वो राइट साइड में थी। ये जो भगवान हैं जो सामने दिख रहे हैं, उनके लेफ्ट साइड में आपको ये वाली मूर्ति जो पंचमुखी हनुमान जी थे वो थे। अब जहाँ-जहाँ पे मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ जहाँ खिलौने हैं और बहुत सारी बच्चों वाली चीज़ें हैं, मुझे अपने बहनों के बच्चे याद आते हैं और मुझे मन करता है मैं क्या-क्या खरीद लूँ, जो भी खिलौने हैं मैं वहाँ तक पहुँचा पाऊँ, जबकि वो कोई भी मेरे पास है भी नहीं, कोई जयपुर में है, कोई पुणे में है। तो बस मैं देखती हूँ, ले लेती हूँ। और जब भी मौका मिलेगा उनसे मिलने का तो मैं उनको ये ज़रूर दूँगी। तो बहुत खूबसूरत-सी, प्यारी-प्यारी, छोटी-छोटी चीज़ें मिल रही थी। जबकि ये चीज़ें आम दिन में भी आप लोग ले सकते हो कहीं से भी, पर ऐसी जगहों से लेने में कुछ और ही मज़ा आता है। तो मैं सोच रही हूँ कि चारों बच्चों के लिए एक-एक मैं क्या-क्या सामान लूँ अलग-अलग सा। हम लोग वापसी की तरफ आ रहे हैं। एक वट है हमारा, जिसको हम लोग कहते हैं हरिवंश बाबा अक्षय वट आश्रम। तो आस्था की जड़ें अगर गहरी हैं और आप यहाँ पे देखिएगा शाखाएँ भी असीमित हैं इस पेड़ की, जो ये वट है जिसको हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये ऐसा अद्भुत स्थल है, यहाँ पे आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य एक अनूठा मेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो 2.5 एकड़ में फैले हैं ये वट वृक्ष की परिक्रमा अगर आप सोचोगे करने की, तो आपको तो एक बार ऐसा लगेगा कि अनगिनत स्तंभों के बीच में से किसी किले के अंदर में आप घूम रहे हैं। और पैदल से तो आपको इस वट का कोई भी छोर ही नहीं मिलेगा। ये इतना विशाल वृक्ष है। और उस तक पहुँचने से पहले हम लोग जो रास्ता है उसकी खूबसूरती को देखते हुए जा रहे थे। बहुत ही सुंदर आपके आम के बगीचे हैं, उसके बीच में से आपका रास्ता जाता है। पहले पक्की सड़क थी, अब थोड़ी-सी कच्ची सड़क है, क्योंकि ये खेत हैं जो आपके बागीचे हैं आम के वो हैं। तो हम लोग चल रहे हैं और इस
इन पेड़ों को इतने सुंदर, इतने पास में अपने देखते हुए हम लोग प्रकृति का आनंद लेते हुए आज यहाँ पे पहुँचे हैं। पहली बार मैं इस जगह पे आई हूँ, मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ कि किस तरह से है ये। तो इतना विशाल ये वृक्ष है, आप लोगों ने देखा, और यहाँ पे एकांत अलग ही है। यहाँ पे जाने में ऐसा लगा कि पता नहीं क्या चुंबकीय आकर्षण है इस जगह का कि आपको यहाँ से जल्दी आने का मन ही नहीं करेगा। और हम अब अंदर मंदिर की तरफ जा रहे हैं और अभी वट वृक्ष शुरू नहीं हुआ है और यहाँ पे उसकी आपको दूर से ही शाखाएँ दिख रही होंगी। तो इस बरगद की लटें इतनी विशाल हैं, इतनी दूरी तक फैली हुई हैं कि उन्होंने भूमि को स्पर्श कर लिया है और ऐसे उन्होंने एक सुरक्षा घेरा सा बना लिया है। जैसे लग रहा है कि जो मेन पेड़ है या जो मूल वृक्ष है, उसका सुरक्षा घेरा वो बनाया हुआ है पेड़ के आसपास में। तो आप देख सकते हैं, यह श्री हरिवंश बाबा अक्षय वट और वृक्ष है, उसका सुरक्षा घेरा वो बनाया हुआ है पेड़ के आसपास में। तो आप देख सकते हैं, यह श्री हरिवंश बाबा अक्षय वट, और आप यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कितना खूबसूरत है कि हम लोग पहले एकटक देखते रह गए कि क्या है ये जो बरगद की जड़ें हैं, प्रकृति भी क्या-क्या खेल रचाती है और अनसुलझी चीज़ें हैं ये। तो बरगद के जो ये जड़ें हैं, ये उसको सपोर्ट करने के लिए आती हैं और साइंस में इसको प्रॉप रूट्स भी बोला जाता है। सपोर्ट के लिए रहती हैं, पर आप देखिए कि यहाँ पे इसी पेड़ के पास में ही आपके बाबा का मंदिर बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये शाखाएं नीचे पहुँची हुई और इन्होंने ज़मीन पकड़ रखी है। जहाँ तक आप देखोगे, यही वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो पहुँची हुई हैं, एकड़ों में फैला हुआ है। ये भूतनाथ बाबा का मूर्ति है। इसी से हम लोग फिर अंदर की तरफ गए। हमने सोचा बीच में से, जड़ों के बीच में से जाके देखा जाए। तो अलग ही अनुभव था ये। इतना पास प्रकृति के हमने कभी अपने आप को नहीं महसूस किया जितना आज यहाँ जाके हमने महसूस किया है। और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जो ये वट वृक्ष है, आप देखिए ऐसे लग रहा है इसी वट वृक्ष के जो शाखाएं हैं, उसकी सुरक्षा घेरे के बीच में एक मंदिर है और उस मंदिर में हरिवंश बाबा की प्रतिमा तो है, उनके साथ ही राम जानकी और भगवती दुर्गा की मूर्ति भी है और वहाँ पे आपको आराम से दर्शन मिलेंगे। मंदिर के दाएं ओर माँ सरस्वती का विग्रह है और बाईं ओर शिव जी, हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं और बहुत शांत और एकांत स्थान है। मानो प्रकृति ने अपना आंचल फैला रखा है, इतना खूबसूरत है। और दर्शन करें जब तक मन न भरे तब तक यहाँ से ना जाए। आप यहाँ चाहें तो बैठ सकते हैं, सुकून जो हम लोग आजकल भूल गए हैं, आजकल की एकांत जो हम आजकल की दुनिया में भूल चुके हैं, आप यहाँ आके उसको बिल्कुल अनुभव कर सकते हैं। आप प्रकृति को अपने हाथों से अपने पास में देख सकते हैं, आप उसे छू सकते हैं। और यहाँ देख सकती हैं आप ये सब देख सकते हो कि ये बरगद की जो शाखाएं हैं वो भी अंदर हैं। उसी में मंदिर भी बना हुआ है, उसी में ही मंदिर को बनाया गया है, कुछ तोड़ा नहीं गया है। और यहाँ से मंदिर की आप ये देख सकते हैं, बरगद की एक शाखा यहाँ से भी निकली हुई है इसी मंदिर के अंदर से। तो यहाँ दर्शन करके हम लोग इन मंदिर से निकले और फिर हम यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखते रह गए। फिर हम लोग वही वट वृक्षों को देखना चाह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम इसको अपनी आंखों में हमेशा के लिए रख देना चाह रहे हैं, ताकि हम भूले नहीं कि हमने इतना सुंदर दृश्य देखा था, इतना सुंदर नज़ारा देखा था और प्रकृति की एक अनोखी कला देखी थी। एक कला ही कहेंगे इसको, प्रकृति की आप सब देख रहे हैं कितना सपोर्ट में एक मेन ब्रांच है, उसके सपोर्ट में कि वो गिरे नहीं करके उसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे ज़मीन पे पहुंची और उन्होंने कैप्चर कर लिया और अपने आप को भूमि से बांध लिया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे वही बाग हम लोग देख रहे हैं और
बहुत खूबसूरत नज़ारा है और वापस ये सब दृश्य अपने अंदर समा के हम लोग वापस जा रहे हैं लखनऊ की तरफ में। और बीच में हम लोग ने देखा बहुत सारे धान की खेती की रोपाई हो चुकी है खेतों में, और बारिश का मौसम है। बहुत एक जगह हमने बारिश हमें लगा कि बारिश गिर रही है, जैसे ऐसा लग रहा था क्लाउड वहाँ पे ख़त्म हो गया, बादल ख़त्म है और उसमें से पानी गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। महसूस हमको हुआ बहुत ही सुंदर दिन, और ये दिन मैं नहीं भूलूंगी।